असहाय परक्रमं महावीरं बन्धुदय सत्यजुत्तम ओघादेशेथवं बोच्छम ओघादेशेथवं बोच्छम। बोली पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य नेमिचंद महाराज की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। चलिए अपन चलते। अब आहारक मिश्र का योग में क्या है, इसमें इतनी विशेषता है, नरकायु और त्रयंचायु के बिना शेष 146 प्रकृति का सत्य है और इसमें गुणस्थान एक ही है, मात्र छठा गुणस्थान है परमत्त है। इतनी यहाँ पर विशेषता है और कुछ भी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि एक ही गुणस्थान होता है वहाँ पर और यहाँ पर 146 का सत्य रहेगा। कौन सी दोनों रहेंगी, नरकायु और त्रयंचायु का अभाव रहेगा, ठीक है ना, वहाँ पर उनका सत्य नहीं पाया जाएगा। अब वैक्रिक का योग में सत्य प्रकृति 148 हैं, गुणस्थान 4 हैं, वहाँ यहाँ मिथ्यात गुणस्थान में सत्य प्रकृति 148 हैं, असत्य का अभाव है और सत्य विच्युति नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर की सत्ता वाला तृतीय पृथ्वी पर्यंत जाता है, उसके अंतर्मुहूर्त पर्यंत मिथ्यात रहता है, इसलिए यहाँ 148 प्रकृति के सत्य कहा। साधारण मिश्र और असंयत गुणस्थान में गुणस्थानवत सत्य सत्तादि का कथन जानना चाहिए। वैक्रिक मिश्र का योग में त्रिंच वा मनुष्यायु के बिना सत्य प्रकृति 146, गुणस्थान 1, 2 और चौथा, ऐसे 3 गुणस्थान पहले, पहला दूसरा और चौथा, तीसरा नहीं होगा क्योंकि मरण होते नहीं। यहाँ मिथ्यात में और असंयत गुणस्थान में सत्य 146 प्रकृति का तथा असत्य नहीं है। शासन गुणस्थान में आहारक दुख, तीर्थंकर और नरकायु बिना सत्य 100 प्रकृति का है, क्योंकि इन 4 प्रकृतियों का यहाँ पर असत्य पाया जाता है। समझ गए? तो क्या समझिए आप, जो औदारिक मिश्र है, वैक्रिक मिश्र को ज़्यादा समझने की आवश्यकता जैसी नहीं लग रही, इतने उन्होंने कह दिया उतना पर्याप्त है। समझना हो तो समझ लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लगा लेंगे अपन वैक्रिक का योग में, सबसे पहले अपन लगाएंगे तो वैक्रिक का योग में क्या आएगा, 4 गुणस्थान रहेंगे। कितने रहेंगे? अरे का योग में कह रहे हैं, मिश्र का योग में नहीं कह रहे हैं। इसमें 148 प्रकृतियाँ रहेंगी सत्य योग, तो पहले गुणस्थान में क्या रहेगा, सत्य प्रकृतियाँ रहेंगी 148, असत्य योग प्रकृतियाँ 0 है, सत्य विच्युति है 0 की। यहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति का सत्य नरक गति की अपेक्षा होगा। जब कोई यहाँ से मरण करके दूसरे या तीसरे नरक में पैदा होने जा रहा है, तब अंतर्मुहूर्त के लिए संवत्सन छूट जाएगा। समझ गए ना? मिथ्यात्व गुणस्थान रहेगा पर सत्ता में तीर्थंकर प्रकृति रहेगी। दूसरे गुणस्थान में सत्ययुग प्रकृति 145 हैं, सत्य प्रकृतियाँ 3 हैं, सत्य विच्युति जो है 0 की है, आहारक और तीर्थंकर प्रकृति के सत्य नहीं रहता दूसरे गुणस्थान में, और सम्यक मिथ्या तीसरे गुणस्थान में सत्ययुग प्रकृति 147 है, असत्ययुग प्रकृति 1 है, सत्य विच्युति तीर्थंकर प्रकृति सत्य यहाँ पर तीसरे गुणस्थान में नहीं है। अब सम्यक्त में सत्ययुग प्रकृति 148, असत्ययुग प्रकृतियाँ 0 और सत्य विच्युति 0 की, इतनी सी बात यहाँ पर है। समझ गए? इसके आगे और कुछ नहीं। अब वैक्रिक मिश्र का योग में लगाएंगे तो उसमें कितने गुणस्थान होते हैं? उसमें 3। पहले गुणस्थान में सत्ययुग प्रकृति 146, असत्ययुग प्रकृतियाँ 0, सत्य विच्युति यहाँ पर 0 की है, इसमें तीर्थंकर प्रकृति सत्य और नरक गति की अपेक्षा इसमें भी जानना। दूसरे गुणस्थान में सत्ययुग प्रकृति 142 है, सत्य प्रकृतियाँ 4 हैं, सत्य विच्युति 0 की। 4 कौन सी यहाँ पर असत्य हो गई? एक तो आयु हो गई, क्योंकि नरकायु, और नामकरण में 3 हो गई, आहारक देखो तीर्थंकर का सत्य हो गया। और तीसरे गुणस्थान में सत्ययुग प्रकृति 146, असत्य 0, सत्य प्रकृति 0 की। अब चलते हैं औदारिक में। कहाँ चलते हैं? औदारिक मिश्र का योग में अपन चलते हैं। औराल मिश्र जोगे ओघम सुर निर आओगम नथी तम मिस्स वामगे नहीं तित्थम कम एवि सगुणोघम। औदारिक मिश्र का योग में देवायु और नरकायु के बिना गुणस्थान युक्त सामान्यवत सत्य प्रकृति 146 है। औदारिक मिश्र का योग समझ रहे हो ना? किसके होगा ये? मनुष्य और
तो वो ही भज्यमान आयु उनके पास उस समय रहेगी जो भोगने के लिए जा रहे हैं, कि बद्धमान रहेगी। बताओ कौन सी रहेगी भैया? औदार्क मिश्र का योग। हाँ, तो कि बिना गुणस्थान युक्त सामान्य सत्य प्रकृति 146 है, क्योंकि इसमें देवायु नरकायु का सत्व नहीं है। गुणस्थान 1, 2, 4, 13 ये 4 होते हैं। पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, चौथा गुणस्थान मरण की अपेक्षा है और 13वां गुणस्थान शबदघात की अपेक्षा है। क्या? अब उसकी व्यवस्था यहाँ की नहीं। यहाँ पर तो औदार्क मिश्र का योग में दोनों में लगा रहा है, कार्मण का योग में भी लगा रहा है ना, इसलिए ऐसा। हाँ, ये दोनों। यहाँ मिथ्यात् गुण स्थान में तम मिस्से वामगी नहीं तिथम, इस वचन से असत्य एक तीर्थंकर प्रकृति का एवं सत्य 145 प्रकृति का है। शासन गुण स्थान में तीर्थंकर और आहारक दुख इन 3 प्रकृति का असत्य है और 143 प्रकृति का सत्य है। असंयुक्त गुण स्थान में असत्य नहीं होने से सत्य प्रकृति 146 है। संयोग गुण स्थान में असत्य 61 प्रकृति का और सत्य 85 प्रकृति का है। यहाँ चारों ही गुणस्थानों में सत्य विच्युति नहीं है, क्योंकि मिथ्यात् गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति सत्ता मात्र नरक में दूसरे तीसरे में जाने के पीछे पाई जाती, बाकी तो कहीं पाया ही नहीं जाएगा। कर्मण का योग में लगाते अब चारों भुज्यमान आयु संभव हैं। कौन? हाँ, बद्धमान नहीं होगी, भुज्यमान रहेगी। कर्मण का योग में चारों भुज्यमान आयु संभव है, अर्थात सत्ययुग प्रकृति 148 है। गुणस्थान 1, 2, 4, 13 ये 4 है। ठीक है ना? जहाँ यहाँ मिथ्यात् और असंयत गुणस्थान में असत्य नहीं है, अतः सत्य 148 प्रकृति का है। ठीक है ना? असत्य नहीं है और क्या, मिथ्यात् और असंयत गुणस्थान में असत्य नहीं है, अतः सत्य 148 प्रकृति का है। कर्मण का योग में लगा रहे हैं। किंतु सुनो, कुंतु शासन गुणस्थान में आहारक दुख और तीर्थंकर एवं नरकायु का असत्य, ये आया अब दूसरा गुणस्थान। सत्य 144 प्रकृति का, संयोग केवली गुणस्थान में असत्य 63 प्रकृति का और सत्य 85 प्रकृति का है। यहाँ भी चारों गुणस्थानों में सत्य विच्युति का अभाव है। अब वेद मार्गणा में, ये तो शेष सुगम है, कोई बड़ी बात नहीं है। आहारक मार्गणा पर्यंत सत्तादि का कथन करते हैं। वेदादाहारोत्य सगुणोघम नवरी संढथी खवगे किन्नदग सह तिलेस्या वामेवी नातिथ्यर्सत्तम। वेद मार्गणा से आहारक मार्गणा पर्यंत अपने अपने गुणस्थानवत सामान्य सत्य जानना, किंतु विशेषता यह है कि छपक श्रेणी वाले नपुंसक वेदी और स्त्री वेदी के तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता नहीं है। इसी प्रकार कृष्ण व नीललेशा वाले मिथ्या दृष्टि के और पीठ पद में शुक्ल 3 लेशा वाले के मिथ्या दृष्टि जीव के भी तीर्थंकर प्रकृति की सत्य नहीं है। पहले वेद मार्गणा की बात कही, कोई छपक श्रेणी चढ़ेंगे तो छपक श्रेणी के साथ नपुंसक वेद और स्त्री वेद तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला हो ही नहीं सकता। तो कुछ ही कहाँ जाना है, सीधा कहाँ जाना है, मोक्ष जाना है, तो पुरुष वेद ही होगा वो। और इसी प्रकार कृष्ण और नीललेशा वाले मिथ्या दृष्टि के और पीठ पद्म शुक्लेशा रूप 3 शुभलेशा वाले मिथ्या दृष्टि की तीर्थंकर प्रकृति, क्योंकि उसका आएगा तो कापोतलेशा वाले के साथ ही बनेगा, क्योंकि दूसरे और तीसरे में रहेगा। इसलिए वेद जाएगा नरक में, दूसरे तीसरे में नरक में जाएगा, उसी समय बनेगा, और कहीं मिथ्या बनेगा ही नहीं, है ना कुछ जी मत। तो वेद मार्गणा में पुरुष वेद की सत्य प्रकृति 148 मिथ्या से सवेद अन्वितीकरण पर्यंत गुणस्थानों हैं। वहाँ यहाँ सत्व आदि का सर्वकथन गुणस्थानवत जानना। नपुंसक वेद में और स्त्री वेद में सत्य प्रकृति 148 है, गुणस्थान आदि की 9, किंतु यहाँ नवरी संडथी खाओगे। इन वचनों से छपक श्रेणी में तीर्थंकर प्रकृति सत्य नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति सत्य होने पर नपुंसक और स्त्री वेद का उदय से संकलिष्ट परिणामी जीव की छपक श्रेणी का आरोहण का अभाव है।
इसलिए क्योंकि ये दोनों वेद वाले ज़्यादा संकलित करते हैं, नपुंसक और स्त्री वेद वाले, पुरुष वाला अच्छा। इसलिए छपक, अपूर्वकरण आदि गुणस्थानों में गुणस्थानों सत्य प्रकृतियों में एक एक प्रकृति से हीन सत्य जानना, शेष सर्वकथम गुणस्थानवत है जानना। कसाय 342 संदृष्टि जो है उससे देख लेना। कसाय मार्गणा में सत्व प्रकृति 148 गुणस्थान क्रोध, मान, माया। कसाय में तो मिथ्यास्य अनुवृत्तिकरण पर्यंत 9 हैं कसाय मार्गणा में, ठीक है। किंतु लोभ कसाय में सुख सांप्राय पर्यंत 10 गुणस्थान है, क्योंकि वहाँ पर लास्ट में सूक्ष्म लोभ 10 गुणस्थान रह जाता है। सत्व आदि का सर्वकथन गुणस्थानवत है। गाथा 342 की संदृष्टि से जान लेना। ज्ञान मारना के कुमति, कुश्रुत और कुअवधि विभंग ज्ञान में सत्य 148 प्रकृति का है। मिथ्या और साधन ये 2 गुणस्थान है, या मिथ्या गुणस्थान में सत्य नहीं है। सत्य प्रकृति 148 है। शास्त्र गुणस्थान में असत्य, आहार, दुख, तीर्थंकर इन 3 प्रकृति का, और सत्य 145 प्रकृति का है। मति श्रुतवधि ज्ञान में सत्ययुग प्रकृति 148 गुणस्थान से लेकर के क्षीण मोह पर्यंत 9 है। सत्वादि का सर्वकथन गुणस्थानवत है। गाथा 342 से जान लेना। मना पर ज्ञान में नरक और त्रेंचायु के बिना सत्य 146 प्रकृति का है। गुणस्थान पर मत से क्षीण कसाय पर्यंत 7 हैं, क्योंकि मना पर ज्ञान का विषय है। तो 7 में गुणस्थान, 6ठे गुणस्थान से तो मुनि जब तक नहीं होंगे तब तक मना पर ज्ञान संभव नहीं है। तो कौन सा गुणस्थान रहेंगे? 6ठे से लेकर के 12वें तक, ये 7 गुणस्थान रहेंगे। यहाँ सत्य तो गुणस्थानवत ही जानना, किंतु असत्य गुणस्थान युक्त असत्य सत्य प्रकृतियों में 2-2 प्रकृति कम करना। क्यों करना? केवल हाँ 2 करनी पड़ेगी वहाँ, और उनका तो सत्ता रहेगी नरक की और त्रेंच की। अब केवल ज्ञान में सत्ययुक्त प्रकृति 85 गुणस्थान सहयोगी अयोगी ये 2 हैं। यहाँ सत्य तो गुणस्थान बत ही जानना, किंतु असत्य संयोग केवली में नहीं है, और अयोग केवली में भी द्विचरम समय तो असत्य नहीं है, किंतु चरम समय में 72 प्रकृति का असत्य है। संयम मार्गणा में सामायिक छेदोपस्थापना संयम में नरक त्रिंचायु बिना सत्युक्त प्रकृति 146 गुणस्थान प्रमत्त आदि 4 हैं। यहाँ सत्य संबंधी कथन तो गुणस्थानवत है। असत्य गुणस्थान युक्त प्रकृतियों में से 2-2 प्रकृति कम जानना। सो सर्वत्र नरक और त्रिंचायु ये 2 प्रकृतियाँ कम करनी चाहिए। संयम मार्गणा में दोनों तो करना ही है। कौन सी? नरक और त्रिंचायु। परिहार अब देव इसलिए है क्योंकि वो देवगति में जा सकता है ना। हाँ मनुष्य भोज्यमान है ही, तो मनुष्य तो रहेगी। परिहार विशुद्धि संयत में सत्व सर्वोक्त 146 प्रकृति का गुणस्थान प्रमत्त और अप्रमत्ति 2 हैं, तथा छपक सुख संप्राय में सत्य प्रकृति 102। छपक में लगाना सुख संप्राय 10वें गुणस्थान में 102 गुणस्थान 1 सुख संप्राय। यथाख्यात संयम में सत्य युग प्रकृति 146 गुणस्थान उपशांत कसाय आदि 4 हैं। उपशांत कषाय में उपशम सम्यक्त सहित उपशम श्रेणी चढ़ती हुई 146 प्रकृति के सत्य, छायक सम्यक्त सहित उपशम श्रेणी चढ़ती हुई दिवायु बंध सहित 139 और आयु बंध रहित 138 प्रकृति का सत्य है ना। छायक सम्यक दृष्टि है, कोई उपशम श्रेणी चढ़ रहा है। अब चूंकि छायक सम्यक थे तो 7 प्रकृति उसकी पहले चली गई। यहाँ दोनों स्थानों पर असत्य क्रम से 2 व 9 या 10 प्रकृतियों का सत्य विच्युति नहीं है। क्षीण कसाय क्या कह रहे? यहाँ दोनों स्थानों पर असत्य क्रम से 2 व 9 या 10 प्रकृति के सत्य विच्युति नहीं। क्षीण कसाय गुणस्थान में 101 प्रकृति का सत्य है, 46 प्रकृति का सत्य और 16 प्रकृति का सत्य से विच्युति है। सहयोग केवली में सत्य 85 प्रकृति का सत्य, प्रकृति 63 सत्य से विच्युत प्रकृति 0। अयोग केवली के 2 चरम समय में सत्य प्रकृति 50 है, सत्य प्रकृति 63 सत्य से विच्युति प्रकृति 72। अयोग केवली गुणस्थान के चरम समय में सत्य प्रकृति 13, असत्य प्रकृति 135 सत्य से विच्युति प्रकृति 13 है। यथाकाल संयम में अपन लगा सकते हैं, तो यथाकाल संयम में और शांत कषाय में सत्ता 146 की और 2 का सत्य है। समझ गए ना। उपशम सम्यक्त सहित उपशम श्रेणी अपेक्षा लगा रहे हैं। हाँ उपशम सम्यक्त है ना, छायक के नीचे आएंगे। उपशांत कषाय में असत्य सत्य प्रकृति 139 या 38, असत्य प्रकृति 9 या 10। द्वितीय उपशम सम्यक्त में अंतानुबंधी की भी संयोजन न मानने वाले मत के अनुसार 146 प्रकृति की सत्ता है। छायक सम्यक सहित उपशम श्रेणी अपेक्षा ये यहाँ पर लगा लिया। अब क्षीण कषाय में 12वें स्थान में सत्य प्रकृतियाँ 101, असत्य 47, सत्य विच्युति 16 की जो होती है। सहयोग केवली में सत्य प्रकृतियाँ 85 और असत्य प्रकृतियाँ 63।
ठीक है, गाथा के अनुसार जो पहले लगाया 342 उसके अनुसार लगा लेना। अयुग के द्वितीय चरम समय में 63 का असत्य, सत्य 85 का या सत्य 85 का, 63 का सत्य, सत्य विच्युति 72 की, और अयोगी के चरम समय में सत्य 13 का, 135 का असत्य और 13 की विच्युति। देश संयत में अब ये थोड़ा यथाख्यात का पूरा हो गया। अब चलते हैं, 5 संयम पूरे हो गए, अब देश संयत में चलते हैं। संयमा संयम में नरक आयु विना सत्ययुग प्रकृति 147, क्योंकि त्रियंच की सत्ता भी यहाँ पर पाई जाएगी, क्योंकि पंचम स्थान तक त्रियंच भुज्यमान आयु की अपेक्षा है। तो देश संयत में नरकायु बिना सत्ययुग प्रकृति 147 और गुणस्थान एक देश संयत ही है। असंयत में सत्य प्रकृति 148 और गुणस्थान मिथ्या दृष्टि आदि 4 हैं। यहाँ दोनों ही संयमों में सत्य आदि का सर्वकथन गुणस्थान बच जानना। दर्शन मार्गणा में चक्षु में सत्ययुग प्रकृति 148 हैं, गुणस्थान मिथ्या से छिन्न कसाय पर 112 हैं, 12 हैं, 112 नहीं 12 हैं, समझ गए। यहाँ सर्वप्रथम गुणस्थान बत है। अवधि दर्शन में सत्ययुग प्रकृति 148, गुणस्थान असंयत से क्षीण कसाय गुणस्थान पर्यंत 9 हैं। यहाँ भी सत्य आदि संबंधी सर्वकथन गुणस्थान बत ही जानना। केवल दर्शन में सर्वरचना केवल ज्ञान बत ही जानना। लेश्या मार्गणा में कृष्ण और नील लेश्या में सत्य प्रकृति 148, गुणस्थान मिथ्यादि 4। यहाँ किंदुगी वामे नान्त्यर सत्यम, इस वचन से मिथ्यादि स्थान में तीर्थंकर प्रकृति सत्य नहीं है, क्योंकि 3 अशुभ लेश्याओं में तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ नहीं होता, तथा जिसके नरकायु का बंध हो गया वह भी दूसरी तीसरी पृथ्वी में कापोत लेश्या से ही गमन करता है। था यहाँ तीर्थंकर प्रकृति का असत्य होने से 147 प्रकृति का सत्य है। शासन आदि गुणस्थानों में रचना गुणस्थान बत ही जानना। जो पहले हम कह के आए हैं कापोत लेश्या वाली बात यहाँ पर स्पष्ट कर दी गई है, खुलासा हो गया है। आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये क्यों नहीं बनता है, कैसे बनता है, तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि दूसरी और तीसरी पृथ्वी में ही जब कोई जीव जाए तीर्थंकर प्रकृति वाला तब मिथ्यात के साथ होगा और वहाँ पर कापोती लेश्या होगी। बाकी की कृष्ण नीलेश्या में तो संभव है ही नहीं सत्य पाया जाए तीर्थंकर प्रकृति का। गुण कापोत लेश्या में सत्य प्रकृति 148, गुणस्थान आदि के 4, सत्य आदि का सर्वप्रथम गुणस्थान युक्त ही जानना। तेज अर्थात पीत लेश्या और पद्मलेश्या में सत्य प्रकृति 148 हैं, गुणस्थान मिथ्या से अपरमत्त पर्यंत 7 हैं। कौन सी लेश्या में? पीत और पद्मलेश्या में पहले गुणस्थान से 7वां स्थान, क्योंकि उसके बाद कौन सी लेश्या आ जाएगी? शुक्लेश्या। यहाँ स्वहेति लेश्ये वामे ही ना तिथ्यर सत्यम, यहाँ भी रहेगी शुक्लेश्या लेकिन अकेली रहेगी वहाँ पर। हाँ दूसरे में रहेगा, दूसरे में तो एक रहेगा, कोई भी दूसरे में दोनों ही नहीं रहेंगे, पहले में दोनों में से एक रहेगा। एक में दोनों रहेंगी, कौन सा स्थान रहेगा बताओ? पर दोनों एक आहारद्विक और तीर्थंकर एक साथ नहीं होगा, उनमें से कोई एक होगा, दूसरे में दोनों ही नहीं होंगे। हाँ तो यहाँ पर पहले में जब तीर्थंकर तो नाना जी अपेक्षा ले लिया ना कापोत लेश्या, दिक्कत क्या है? नहीं कृष्ण और नील कहाँ? कृष्ण नहीं, यहाँ पर मना किया कि तीर्थंकर प्रकृति का तो मना कर दिया कि तीर्थंकर प्रकृति का पृथ्वी हाउ सत्य नहीं है हाउ कृष्ण नील में, तो वहाँ पर उसका आहारद्विक का भी मना किया जा सकता है ना कि नहीं उससे लेश्या का संबंध नहीं है ना ये तो। हाँ उससे नहीं है लेश्या का संबंध। ये तो मत इसलिए है कि वो द्वितीय तृतीय के अलावा कहीं जाता नहीं ना। यदि पहले में चला जाता तो वो भी गड़बड़ नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं थी, पर वहाँ जाता नहीं है, ऐसा है सत्य। अब कहाँ चले? यहाँ स्वहेति लेश्य बामे वीना तिथ्यरम सत्यम, इस वचन से मिथ्यात्व गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का सत्य नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति सत्ता वाला जीव जो कि नरक जाने के सम्मुख है उसकी भी सम्यक की विराधना होती है। ठीक है, उसकी नहीं होती, आहारद्विक वाले की नहीं होगी कहीं विराधना। तीनों सब लेश्याओं में सम्यक की विराधना नहीं होती। ठीक है ना, इसलिए तीर्थंकर प्रकृति असत्य होने से यहाँ मिथ्या गुणस्थान में सत्य 147 प्रकृति का है। शासदन आदि गुणस्थान में सर्वप्रथम गुणस्थानवत है जानना। शुक्ल लेश्या में सत्य प्रकृति 148 हैं, गुणस्थान मिथ्या से सहयोगी पर्यंत 13 है। मिथ्या गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति सत्य नहीं होने से सत्य 147 प्रकृति का है। से सर्वकथन गुणस्थानवत जानना। भव्य मार्गणा में सत्ययुग प्रकृति 148, गुणस्थान 14 हैं। यहाँ सत्य आदि संबंधी सर्वकथन गुणस्थान बच जानना। आगे अभव्य मार्गणा में जो विशेषता है सो उसे हम आपको बता देते हैं, कह देते हैं, सुन लीजिएगा क्या है।
अभव्य सिद्धि नत्थिहु सत्यम तिथ्यर सम्मित्सानम आहार चौकस्सवी असन्नी जीवेन तिथ्यरम। अभव्य मार्गणा में तीर्थंकर प्रकृति सम्यक और सम्यक मिथ्या ताहारक चतुष्को इन 7 प्रकृतियों का सत्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ सम्यक दर्शन की योग्यता नहीं है, तो ये सब चीज़ें संभव नहीं, ये सब चीज़ें सम्यक वाली। असंगी जीवों के तीर्थंकर प्रकृति सत्व नहीं है। अभव्य मार्गणा में तीर्थंकर सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक आहारक शरीर, आहारक अंगोपंग, आहारक बंधन और आहारक संघात, इन 7 प्रकृतियों का सत्व नहीं होने से सत्ययुक्त प्रकृति 141 है और गुणस्थान एक मिथ्या थी, क्योंकि अभव्य जीवों के सभी सम्यक दर्शन, कभी भी सम्यक दर्शन की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, इसलिए एक ही गुणस्थान रहेगा। सम्यक्त मार्गणा में उपशम सम्यक्त में प्रकृति, इसमें असंगी जीव के लिए असंगी मार्गणा भी ले ली क्या? अभी इतनी जल्दी कैसे लेंगे? हाँ, इसी में निपटा दिया, उनने और क्या हो गया, एक ही में काम हो गया। इतना बोल दिया बस। असंगी क्या नहीं होता? तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं होता, बस इतना। सम्यक्त मार्गणा में उपशम सम्यक्त में सत्व प्रकृति 148 गुणस्थान असंयत से उपशांत कषाय पर्यंत 8 हैं। यहाँ असंयत गुणस्थान में असत्व नहीं है, सत्व प्रकृति 148। देश संयत गुणस्थान में असत्य 1 नरकायु का, सत्य 147 प्रकृति का है। आगे प्रमत्त गुणस्थान में उपशांत मोह गुणस्थान पर्यंत असत्य नरकायु और तरियंचायु का, सत्य 146 प्रकृति का। अन्न सर्वकथन गुणस्थान बच जानना, सो देख लीजिएगा। उपशम सम्यक्त में क्या होगी? 148 प्रकृति सत्य योग है और 8 गुणस्थान है इसमें। तो सबसे पहले असंयत में ले लीजिएगा, सत्य प्रकृति 148, असत्य जीरे का, सत्य विच्युति 1 की, किसकी? नरकायु की। और देश संयत में सत्य प्रकृति 147, असत्य 1 का और सत्य विच्युति 1 की, त्रियंचायु की। और छठे गुणस्थान में सत्य 146 का, असत्य 2 का। और 7वें गुणस्थान में सत्य 146 का और 2 का, इसमें भी असत्य रहेगा, विच्युति 0 रहेंगी। और अपूर्व करण गुणस्थान में सत्य 146 का, इसमें भी 2 का असत्य रहेगा, विच्युति 0 की रहेगी। अनुवृत्तिकरण में सत्य 146 का, 2 की असत्य रहेगा, विच्युति 0, विच्युति तो सबकी 0 ही रहेगी। सूक्ष्म सांप्राय में है ना, सत्वच्युति मत 2 में रहेगी। वो कौन सी रहेगी? पहले में मतलब असंयत में और देश संयत में। वो एक बार हो गई तो फिर असत्य हो जाएगा उसका, किसका? नरकायु का और त्रियंचायु का, 2 चले गए। तो पहले में चौथे गुणस्थान में चली गई नरकायु और चौथे में 5 में चली गई त्रियंचायु। बाकी अब इसे लेंगे अपूर्वकरण में ले लें तो 146 का सत्य और 2 की असत्य, विच्युति 0 की। अनुवृत्तिकरण में 146 का सत्य और 2 का असत्य। और सुख सांप्राय में 146 का सत्य और 2 का वही असत्य चल रहा जब से। और अब शांत कषाय में 146 का सत्य और 2 का वो असत्य चल रहा है। ऐसा यहाँ कथन उस मत की अपेक्षा से है जो द्वितीयोपम सम्यक्त में अनंत अनुबंध के संयोजन का नियम स्वीकार नहीं करती उनकी। अब वेदक छायोसम सम्यक्त में सत्योग प्रकृति 148 गुणस्थान असंयत से अपरमत्त पर्यंत 4 हैं। गुणस्थान में सत्वादि का सर्वकथन गाथा 342 की संदृष्टि इसी के अनुसार जानना। छायक सम्यक्त में अनंत अनुबंध की 4 कषाय और दर्शन मुनि की 3। इन 7 प्रकृतियों बिना सत्योग प्रकृति 141 हैं। गुणस्थान असंयत से अयोग केवली पर्यंत 11 हैं छायक सम्यक्त में। ठीक है, यहाँ क्योंकि चौथे गुणस्थान शुरू हो जाएगा। यहाँ असंयत गुणस्थान में असत्य नहीं है, यहाँ सत्योग प्रकृति 141 है। नरकायु त्रियंचायु की विच्युत्ति भी यहीं पर हो जाती है। कहाँ पर होती? चौथे गुणस्थान में। ठीक है, छायक सम्यक्त त्रियंच के देश संयत गुणस्थान नहीं हो सकता, पहले बताया था हमने, क्योंकि छायक सम्य दृष्टि भोग भूमि त्रियंचों में ही उत्पन्न होता है, कर्म भूमि का बनता नहीं वो। इसलिए चौथा गुणस्थान तो बन सकता है लेकिन 5वां बन नहीं सकता छायक सम्य दृष्टि त्रियंच की। और भोग भूमियों का नियम आहार होने से व्रत अर्थात संयम नहीं होता, उनको नियम से वो कल्पवृक्ष जो आता है समय से अपना आहार कंठ से झर जाता है। इसलिए अतः देश संयत गुण, देखो व्रतों का मुख्य तो मायना भोजन से ही है ना, एक प्रकार से लिया जाए तो।
उतनी समय के लिए तो परिग्रह परिमाण कर ले। उतने समय के लिए उतने समय जैसे कैसे करे, वो तो है ही, अब क्या त्याग उसका, वो तो है ही, नियत ही है, अब उसमें क्या करेगा, उसे कुछ नहीं कर सकता। वो व्रत की नहीं नहीं पालना- नहीं नहीं पालना नहीं, की तरह परमत्त और अपरमत्त गुण स्थान में भी 139 प्रकृतियों का ही सत्य है। अपूर्व कर्ण गुण स्थान में दोनों उपशम छपक श्रेणी की अपेक्षा सत्य 139 और 138 प्रकृति का है। नरकों में तो नहीं है, मतलब नरकों में तो कुछ नहीं मिल रहा है, उनका अमृत भी नहीं झल रहा है। हाँ, उनका संयम नहीं है ना कोई प्रकार का, ले नहीं सकते वो। मतलब भोजन की अपेक्षा से बात कर रहे हैं तो नरकों का तो अमृत भी नहीं, मिट्टी मिट्टी खाते वो। आगे अनुमित्तीकरण आदि गुणस्थानों में गुणस्थानवती सर्वकथन है। ये नरकों में संयम पलवा रहे हैं भगवान। चलो आगे चलते हैं। छायक जी, छायक सम्मत की बात समझ में। अब संदृष्टि पढ़ने की जरूरत तो नहीं लगती, ठीक है, चलो समझ गए अपन यहाँ पर। अब सम्यक मिथ्यात्म तीर्थंकर प्रकृति बना 147 प्रकृति के सत्य गुणस्थान एक सम्यक मिथ्यात्म। तीसरा गुणस्थान है ससर्व सम्यक्त मार्गणा में तीर्थंकर और आहार दुख बिना सत्ययुग प्रकृति 145 है, गुणस्थान एक शासन ही है। मिथ्यात्म सत्ययुग प्रकृति 148 है तथा गुणस्थान एक मिथ्यात ही है। संगी मार्गणा में सत्य प्रकृति, असंगी वहाँ ले ली थी, अब संगी यहाँ आई। संगी मार्गणा में सत्य प्रकृतियाँ 148 है तथा गुणस्थान मिथ्यात से छीण कसाय पर्यंत 12 हैं। सत्व आदि का सर्वकथन गुणस्थानवत ही जानना। असंगी मार्गणा में नातिथ्यरम, इसे वचन से तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं होने से 148 प्रकृति के सत्व। हमें लगता है वहाँ पर गाथा जोड़ना थी, उनको कुछ जोड़ना था तो उन्होंने ये ले लिया, क्योंकि असंगी का यहाँ भी खुलासा कर रहा है। गुणस्थान मिथ्यात्व और शासन ये दो ही हैं। मिथ्यात्व गुणस्थान में असत्य नहीं होने से सत्य प्रकृति 147 है। शासन गुणस्थान में आहारक दुख का सत्य नहीं होने से 145 प्रकृति का ही सत्य है। आहारक मार्गणा में सत्य प्रकृति 148, गुणस्थान मिथ्यात से सहयोगी पर्यंत 13 हैं। सत्य आदि का कथन सर्वकथन गुणस्थान बत ही जाना। अब अनाहरक मार्गणा में सत्य आदि का आज पूरा कर लेंगे अपन, लगता है, हाँ ठीक है। कम्मेवानाहारे पैडीनम सत्यमेव मादेशे काह्यमिनं बलमाहो चंदच्य नेमि चंदेन। अनाहरक मार्गणा में कर्मण कायोग के समान सत्वादि कथन जानना। इस प्रकार बलदेव और माधव चंद से अर्चित श्री नेमि चंदाचार्य ने कहा है। इनके भाई भी ये थे और उनके नेमिनाथ के भाई भी यही थे, बलदेव और कौन, माधव चंद। अनाहरक मार्गणा में कार्मण कायोग सत्ययुग प्रकृति 148 गुणस्थान 1, 2, 4, 13, 14 ये 5 हैं, ठीक है ना। अनाहरक में ही रहेगा। यहाँ मिथ्यात शासन असंयत और सहयोग केवली में सर्वरचना कर्मण का योग बच जानना, किंतु अयोग के गुणस्थान में गुणस्थानवत कथन करना है, जानना चाहिए। संस्कृत टीकाकार ने गाथा का अर्थ करते हुए उत्तरार्ध के अर्थ में एक बार तो बलभद्र माधव नारायण से अर्चित श्री नेमि तीर्थंकर देव ने तथा दूसरी बार बलदेव और माधव चंद त्रैविद्य देव नामा अपने भाइयों से पूजित सिद्धांत चक्रवर्ती श्री नेमि चंदाचार्य ने मार्गना स्थान में कर्म प्रकृतियों का सत्व संबंधी कथन किया है, ऐसा कहा है। सोमेतिहुवन महिदो सिद्धो बुद्धो निरंजनो निच्चो दिशदु वर्णान लाहम बोहजन परिपथनम परम शुद्धम। देखो ये होता है महान आचार्यों का उपकार तो रहता है पर लघुता ऐसी होती है। जो 3 लोक से पूजित सिद्ध बुद्ध करुण रूपी अंजन से रहे तो नित्य हैं, वे मुझको ज्ञानी जनों से प्रार्थना करने योग्य ऐसे परम उत्कृष्ट शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान का लाभ देवें। इति श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती विरचित गोमठ सारखंड की सिद्धांत ज्ञान दीपिका नामक हिंदी टीका बंदोदय सत्य नामक अधिकार पूर्ण हुआ। 21 सर्ग।
बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि